क्योंकि क्षत्रिय का धर्म विप्र की रक्षा करना होता है, ये तुम भली भांति जानते हो। और सुनो राजन, तुमने कहा कहने में देर हो सकती है, मुझे करने में देर नहीं है। अवश्य, क्यों नहीं कहोगे, अवश्य कहोगे। तो सुनो राजन, मैं किस लिए आया हूं और क्यों आया हूं और कारण भी बतलाता हूं। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, सुनो राजन, एकाग्रचित होकर के सुनना, यह ऋषि किस प्रकार से आया है। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निश्चय देती है। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हो। हेलो, अरे 10 रुपए भैया रामकरण और फरिश्ती राजा वालों की तरफ से 11 रुपए विश्वामित्र जी के सुंदर अवलय पर प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजन, ऐसा नहीं कि मैं अपनी यज्ञ रक्षा नहीं कर सकता, कर सकता हूं, कर भी सकता हूं, परंतु कुछ ऐसी विडंबनाएं हैं, जैसे कि मैंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा को अपनाया है, इसलिए मैं उन्हें दंड भी नहीं दे सकता। क्योंकि याज्ञ जो उनसे युद्ध करूं, ऐसा नहीं कि मैं बाढ़ चलाना नहीं जानता हूं। याज्ञ जो उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडते हैं, फिर धनुआ लेकर नहीं लड़ूं, यह लड़ी मेरा राजन। इसलिए असुरों के अत्याचारों से घबराया मेरे को लाया रक्षा। ध्यान करना राजन, मेरी एक एक शब्द पर ध्यान करना। रक्षा सहायता दो चीजें राजन ले आया हूं। बस राजन, तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, रक्षा और सहायता, मात्र 2 वस्तुएं। वो भी तब मांगूंगा जब तुम मुझे वचन दोगे। कर वाचा, यानी मनसा वाचा कर्म, मन से बचने से और कर्म से, तब मैं अपनी तो जो वस्तु मांगी है मैं व्यक्त करूंगा। पहले मुझे वचन दे तुम। महामुनि, आपको इतने बड़े राज्य में से क्या चाहिए? मैं आपको शीघ्र दे दूंगा। आपको कहने में देर है, लेकिन मुझे देने में देर नहीं। इसलिए है महामुनि, आपको जो चाहिए आप मुझे अवगत कराएं। राजन, ये तो मैं जानता हूं, पुनः तुमने कहा तुम्हें कहने में देर है और मुझे देने में देर नहीं, लेकिन कहीं ऐसा न हो राजन, मैं कहने के लिए उद्गत हुआ और तुम करने से मुकर गए। राजन, पहले मैं वचन लेता हूं, तुम मुझे पहले 3 वचन दो, मनसा वाचा कर्म, तब मैं तुमसे मांगूंगा। महामुनि, आप यह भली भांति जानते हैं कि आप किसी दरबार में आए हैं और क्या मांग रहे हैं। इस रघुकुल की परंपरा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए है महामुनि, मैं मन वचन कर्म से आपको वचन देता हूं। आपको जो अच्छा लगे मांग लेना। धन्यवाद राजन, अब मैं मांगूंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव है, पहली भी सुन लो, मैं दान वहां से लेता हूं मिलने में जहां सुविधा हो। दान लेता तो क्या छूता भी नहीं, पीछे पर जहां फजीता हो, जहां लेने वाला दुखी और देने वाला दुखी। ऐसे दान का होता क्या है? फिर राजन, कहा गया है मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहो उसी से पीछे कहे ना किसी से। अब सुनो राजन, मैं क्या मांगना चाहता हूं।
सुनो राजन, मेरी पूरी बात सुनो। इसलिए अनुज समेत, अनुज छोटा पुत्र अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चय बल मैं होम सुना था। राजन, तू अपने लड़के राम लखन, तू अपने लड़के राम लखन देशों के कुछ दिवसों इसमें तुझको है पुण्य बहुत, कल्याण हर्ष राजन, बस में राम और लक्ष्मण को ले आया हूँ। रक्षा रूपी राम और सहायता रूपी लक्ष्मण। राजा यतिया प्रिय महाबली, आपने मुझे क्या कह दिया, क्या मांग लिया? अरे आपको अपने मत रक्षा के लिए, अगर रक्षा के लिए आपको सेना की जरूरत है तो अपनी चतुरंगनी सेना आपके साथ भिजवा धीरेनाथ, और आपकी मत की रक्षा के लिए मैं स्वयं चलूंगा। लेकिन मेरे उन छोटे छोटे सुकुमार बालकों पर रहम कीजिए नाथ। वो इस योग्य नहीं कि जंगल में घोर निशाचरों का संहार कर सके। महाबली, हम पर रहम कीजिए नाथ। यह क्या मांग लिया तुमने? अगर आपने मत रक्षा के लिए मुझसे सहायता मांगी तो मैं आपके साथ स्वयं चलूंगा नाथ, स्वयं चलूंगा। मैं जानता था यही होगा, इसीलिए तो मैंने से बसनों में फंसा था। मैं जानता था यही होता है, कई बार, एक बार नहीं कई बार यही हुआ है। लेकिन राजन, न तेरे राज की आवश्यकता है, न ताज की, और न तेरी आवश्यकता है। मुझे आवश्यकता है तो राम और लक्ष्मण। महामुनि, क्योंकि आप जानते हो कि है निश्चर अति बलशाली, छल बल कर रूप दिखाएंगे, बच्चों में रहता ज्ञान नहीं, वो कैसे उन्हें संहारेंगे। इसलिए खिलाफ हे मुनि बर दोनों बालक, भोले भाले नादान रण देखा नहीं, जानते हैं लड़ने में है अनजान इसलिए फिलहाल हम पर रहम कीजिए नाथ कि राज ताजो संपत सेना यही सब देगा दुश्मन नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी मुनिवर ये विकार महावी कि वैसे तो मेरी आंखों के महामुनि, आप तो जानते हैं आप
ज्यादा प्यारे हिदायत वैसे तो चारों ही मेरे इन बूढ़िया